आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को भुवन भास्कर सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर यानी अपने स्वयं की राशि से निकलकर कन्या राशि में यानी आपकी राशि में ही इनका गोचर होने वाला है और आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक यानी आने वाले एक महीने की समयावधि तक ये आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। एक सशक्त बुधादित्य योग के प्रभाव में सूर्यदेव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बुध का गोचर हो रहा है। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव मिलने वाला है। क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, सिंह राशि के ये स्वामी माने जाते हैं और तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। तो जब भी जन्म कुंडली में ये बलवान होते हैं, बलवान होने का मतलब ये है कि कुंडली के तीसरे, छठे, दसम या एकादश भाव में मौजूद हों, अपनी राशियों में मौजूद हों, मित्र राशियों में मौजूद हों या अपनी उच्च राशि में मेष में मौजूद हों। तो जीवन में कई प्रकार की शुभता और सफलता सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से मिलती है। सूर्यदेव अगर बलवान होंगे तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी रहती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के संगठन को या कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी तत्पर होता है। सूर्यदेव बलवान हों तो विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए एक निडरता, एक आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर हमेशा बना रहता है। सूर्यदेव अगर बलवान हों तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में, मेडिकल फील्ड में, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर खराब हों और इनकी महादशा 6 वर्षों की होती है, अगर वो चल पड़े तो व्यक्ति को आँखों से जुड़ी हुई बीमारियाँ, पेट की समस्या, जोड़ों में दर्द यानी हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की बीमारी, शरीर की दुर्बलता, ये सभी चीज़ें देखने के लिए दुष्प्रभाव में मिलती है। सूर्य के पीड़ित होने पर नज़दीकी रिश्तों में तालमेल बैठाने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। यहाँ तक कि सूर्यदेव अगर सप्तम घर में प्रभावी हो जाएं तो व्यक्ति के मैरिटल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले एक महीनों में मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव आपके व्यय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही 17 तारीख को ये गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर पहले से ही बुध उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो जहाँ सूर्यदेव बुध के साथ सशक्त बुधादित्य योग बनाने वाले हैं, वहीं बुधदेव कन्या राशि में मौजूद हैं, तो एक भद्र नाम का राजयोग भी बनने वाला है। तो आप देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो समय रहने वाला है, चूंकि लंबे समय से सूर्यदेव व्यय भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में ही केतु के साथ चल रहे थे, तो लगातार आपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को फेस किया होगा। लेकिन यहाँ पर राशि के ऊपर सूर्यदेव का सशक्त अवस्था में होना सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आत्मिक निडरता और साहस को बढ़ाने वाला है।
यानी अगर आप जीवन के किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो गर्मजोशी के साथ एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र के मामले में या हर फील्ड में काम करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर जो बुध के साथ प्रभावी हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आशावादी बनाएंगे, निडर बनाएंगे और जिसकी वजह से आप उत्साहित होकर चलने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में या व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं, या जो लोग वर्तमान समय में राजनीति, सामाजिक कार्य, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कार्य, मेडिकल फील्ड, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता को भी देने जा रहा है। अब देखिए, इस बुध के साथ सूर्य का संबंध है। बुध आपके कर्म भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं। ऐसे में ये जो राजयोग है, ये आपको प्रमोशन भी दिला सकता है। और कन्या राशि के ऐसे जातक जिनके लिए कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। देखिए, सूर्यदेव व्यय भाव के स्वामी हैं और राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। तो ऐसे में जहां आर्थिक उन्नति के अवसर लगातार जीवन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों का संबंध सप्तम भाव से बनने वाला है, तो कमाई के अवसर यानी आर्थिक मामलों में धन कमाने के नवीन अवसर भी आपके जीवन में दिखाई देने वाले हैं। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में फिजूल खर्चे भी लगातार बनी हुई रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो मार्केटिंग में, शेयर सट्टा लॉटरी में भी या अचानक से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना का भी योग जरूर है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका देखकर ही इन सभी मामलों में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जो सूर्य का गोचर है, ये आपके जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपको जोड़ेगा। आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की एकजुटता और आपकी एकजुटता भी बनी हुई रहने वाली है। राशि के ऊपर बलवान बुध के साथ सूर्य का गोचर होना आपको शारीरिक निरोगिता भी, शारीरिक रूप से आपको ऊर्जा देने वाला है। शारीरिक रूप से कोई भी समस्या चली आ रही है, उससे निकलने के अवसर भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है और बुध की नीच दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पड़ रही है, अतः नज़दीकी रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यानी जो कन्या राशि वाले जातक वैवाहिक जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, उनको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। भावना के आवेश में आकर अगर आप रिश्तों के मामले में कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको जीवन में टकराव, समस्याएं भी होने वाली है। अतः रिश्तों के मामलों में ईगो को ना आने दें, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर विशेष सावधान रहना है। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचने की आवश्यकता इस 1 महीने की समयावधि में रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सबसे पहले तो तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को जलाभिषेक करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा यदि आप रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन, लाल वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का दान किसी सात्विक ब्राह्मण को या गरीब और असहाय व्यक्तियों में करते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रति उत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।